أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, एक्सपेंड फॉर मी माय चेस्ट विद एश्योरेंस एंड ईज फॉर मी माय टास्क एंड अनटाई द नॉट फ्रॉम माय टंग दैट दे मे अंडरस्टैंड माय स्पीच। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माय अल्लाह, इंक्रीज मी इन नॉलेज। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। ए अल्लाह, मुझे दीन की समझ अता फरमा। ओ अल्लाह, ग्रांट मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, बेशक
हम आपसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिस्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करते हैं। ओ अल्लाह, indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance, and acceptable deeds. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा वो जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. ओ अल्लाह, benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. आमीन सुम आमीन. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं. अल्लाह हैज़ हिज ओन पीपल अमंग मैनकाइंड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, इनमें से कौन लोग अल्लाह वाले होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले ही अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग होते हैं. द पीपल ऑफ कुरान आर द पीपल ऑफ अल्लाह एंड दोज हु आर स्पेशल टू हिम. अल्हम्दुलिल्लाह, आप अलहुदा ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म से कोर्स कर रहे हैं, जो कि बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ़र करता है. और अपने कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको अपने इम्तिहान में 80% नंबर हासिल करने होंगे, और आपकी अटेंडेंस का 80% होना भी ज़रूरी है. क्लास के बाद अपने ई लर्निंग पोर्टल पर अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिए. आइए शुरू करते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? किस किस ने कल क्लास को मिस किया? सिर्फ हसान ने मिस किया? कल आप लोगों ने क्या किया, चले मुझे पहले ये बताइए। कल की क्लास में जब हमारी क्लास टाइम था, आपने उस टाइम पे क्या किया? जी इसरार, आप क्या कहते हैं? मैंने पेपर की तैयारी की। जी मैंने पेपर की तैयारी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड हसान, इसरार वेरी गुड, बारकल्लाह। और हसान आप क्या कहेंगे, आपने क्या किया? जी अनम्यूट कीजिए, शाबाश। देखिए उस वक्त को भी हमें इबादत के लिए ही बनाना है। हमारा ये टाइम बहुत कीमती है, और रोज आना जब हम क्लास में आ रहे होते हैं ना, तो हमें एहसास ही नहीं होता कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह हम कितना कुछ सीख जाते हैं। अब तो माशाल्लाह आपका कोर्स एंड होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इस्तकामत दे, और अभी से आप अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दें कि आगे इंशाल्लाह हमारी नई सूरह स्टार्ट होगी, तो आपने भी जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है? चलिए आइए हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कौन सी दुआ याद की थी? जी सैयद अंसारी। आऊज़ु बिल्लाहि अस्सलाम मिनश वालेकुम। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुनाए हुसैन, दुआ। जी सुनाइए। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बारकल्लाह, शाबाश। और पिछली दुआएं सबको याद है? उसैद, इससे पहले हमने जो दुआएं याद की हैं वो आपको याद है? हजरत मूसा अलैहि सलाम की, हजरत जकरिया अलैहि सलाम की। जी उसैद, ये क्या? याद है? चलिए सुनाइए, शाबाश, ताकि हम फिर आगे बढ़े। आज हम नई दुआ याद करेंगे। रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। बारकल्लाह, शाबाश। हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौन सी दुआ याद की थी? तो मिस पहले लफ्ज़ बताइएगा। जी रब्बी इन्नी लिमा बस यहाँ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है ये सारी दुआएं कुरानी दुआएं हैं, और कुरान के तो एक एक हर्फ पे जो है वो 10-10 नेकियां हैं। तो बहुत शौक से याद करें,
इंशाल्लाह आज की जो दुआ है वो भी बहुत प्यारी है, और मुझे तो ये दुआ मेरी फेवरेट दुआ है। और ये दुआ हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, जो फिरौन की वाइफ हैं। जो फिरौन की वाइफ थी, फिरौन आपको पता है बहुत जालिम था, और हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने सॉरी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अपनी ये दुआ मांगी थी, और हमें भी ये सिखाई दुआ। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। जी, जो कभी कभार बहुत खामोश रहते हैं, कभी कभार हिस्सा लेते हैं, वो आज जरूर कोशिश करें। और आप जो भी दुआ इंशाअल्लाह ताला याद करेंगे और दूसरों को भी करवाएंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत अजर लिख देंगे इंशाअल्लाह। चलें, हाशिर रिजवान को टर्न देते हैं। जी हाशिर, आप रेडी हैं? यस मिस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। रब्बी इब्नी ली इंदका। रब्बी बिनी ली इंदका। अच्छा, हम देखें बा को भी नहीं खींचेंगे और नून को भी नहीं खींचेंगे, सिर्फ ली को खींचेंगे। अभी हम इतना पढ़ते हैं, रब्बिबनी ली। रब्बी बिली। दोबारा से देखिए, रब्बिबनी ली। ठीक है, लेकिन ली को खींचेंगे, नी को नहीं खींचेंगे। रब्बिबनी ली। रब्बी बिनी ली। वेरी गुड। अब इसको 3 टाइम्स पढ़िए। रब्बी बिनी ली। रब्बी बिनी ली। रब्बी बिनी ली। रॉ को बा से मिलाएंगे। ठीक है, रब, हम जैसे उर्दू में भी कहते हैं, इसी तरह अरबी में रब्बिबनी ली। रब्बी बिलीनी। दोबारा देखिए। रब्बी बिनी। हम्म देखिए, बा को बा से मिलाएंगे, फिर नून पढ़ेंगे। रब्बिबनी ली। रब्बी बिनी ली। शाबाश। अब दोबारा से पढ़िए इसको 3 टाइम्स देख के। रब्बी बिनी ली। रब्बी बिनी ली। रब्बी बिनी ली। ठीक है, बारकल्ला। बस मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि रॉ हम अलग पढ़ रहे हैं और बा अलग पढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आवाज कुछ ऐसी साउंड आ रही है, तो हमें कोशिश करनी है रब। ठीक है, रब्बिबनी ली। अब इसको बगैर देखिए पढ़िए। रब्बी बिलीनी। दोबारा देखिए, रब्बिबनी ली। रब्बी बिनी ली। जी, इसका ट्रांसलेशन क्या है? रब्बी, इसके ट्रांसलेशन पढ़िए यहां तक खाली। माई लॉर्ड बिल्ड। ली का मतलब? बिल्ड फॉर मी। शाबाश, ठीक है। रब्बी माय लॉर्ड, इब्नी बिल्ड, ली फॉर मी, ए मेरे रब बना मेरे लिए। ओके, जब हम ट्रांसलेशन से याद करेंगे तो इंशाल्लाह और भी आसान हो जाएगा। वेरी गुड। जी, नेक्स्ट हसन दानिश। यस मिस। चलिए आगे बढ़े, पीछे से अभी आप इसको कंटिन्यू करें, फिर हम आगे शुरू करते हैं। रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्नत। शाबाश, चले हम इसको पढ़ते हैं। इंदक बैतन। इंदक बैतन। वेरी गुड। इंदक बैतन। इंदक बैतन। चले इसको 3 टाइम्स पढ़िए आप। इंदक बैतन। इंदक बैतन। इंदक बैतन। वेरी गुड। अब आप बगैर देखिए 3 टाइम्स पढ़िए। عندك بيتا عندك بيتا عندك بيتا. अल्हम्दुलिल्लाह, आपको यहाँ तक याद हुई? यस मिस। ठीक है, इंदका का तर्जुमा क्या है? near you. और बैतन? a house. शाबाश। हम, मैम फरहत हमें अरबी में पढ़ाती है ना, अक्सर हमें ट्रांसलेट करना होता है। बैत का मतलब क्या है? घर। ठीक है, इंदक बैतन। عندك بيتا.
शाबाश। अब शुरू से पढ़िए यहाँ तक 3 टाइम्स देख के। رب ابني عندك بيتا رب अच्छा, ली ابني में पहले नहीं आएगा, ठीक है? आराम आराम से पढ़िए और देख के पढ़िए। رب ابني لي عندك بيتا رب ابني لي عندك بيتا رب ابني لي عندك بيتا ओके, आप बहुत अच्छा याद करें। बस देखिए, नी और ली इन दोनों को हम एक जैसा नहीं पढ़ सकते, ठीक है? नून के नीचे सिर्फ जेर है, लेकिन लाम के साथ जो है ना एक और रूल अप्लाई हो रहा है। आपको भी पता होगा हुरूफ मद्दा का, लेकिन हम अभी इसको सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा खींचेंगे ज्यादा, ठीक है? तो रब्बिबनी ली। ओके رب ابني لي عندك بيتا بيتا शाबाश, वेरी गुड। हम इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं तो हम इसको बैता पढ़ें, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए पूरी याद करा रही हूँ कि हम फिर एक साथ भी पूरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हम अगर वक्फ करेंगे तो बैता पढ़ेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट किसको चांस दें? किसी को शौक नहीं है दुआ पीरियड में? किसका शौक है दुआएं पढ़ने का और दूसरों को भी याद कराने का? अब्दुल्ला एहसन, आप अनम्यूट कीजिए। माशाल्लाह, कुछ स्टूडेंट्स तो हमेशा ही हैंड रेज करते हैं और वो हमेशा अजर ले जाते हैं। चलें, और मैं किसी और को चूज करती हूँ। मोहम्मद हमद आसिफ। जी मोहम्मद, क्या इस नेकी में आप अपना हिस्सा डालेंगे? देखिए, फेसबुक पे भी आपकी आवाज जो है वो सेव हो जाएगी और जितने लोग सुन रहे हैं इंशाल्लाह आपके हक में गवाही देंगे, उनको भी ये दुआ याद हो जाएगी। तो कौन और कोशिश करेगा? उजैर हुसैन, हसान अदील, रैयान वासिफ, उसामा महमूद। अनम्यूट कीजिए। शाबाश, मैं आप सबको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। रैयान सईद, ये तो हमारा फेवरेट टाइम होना चाहिए। चले, माज अहमद खान को टर्न देते हैं। यस जी मैम। माज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। किसने अनम्यूट किया? हसान अदील ने। जी हसान, अभी तक जितनी दुआ याद है आप उसको पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं हमें? जी मैम। चलिए सुनाइए। रब्बिबनी ली इंदका बैतन। मैम इतना ही याद करा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद हो गई? जी मैम। शाबाश। लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन जहन में रखते हैं ना तो हमें बहुत इजी लगता है। अब हम क्या मांग रहे हैं? अल्लाह ताला से अपने लिए घर मांग रहे हैं, लेकिन कहाँ? हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास एक घर बना दे। तो कहाँ पर होगा वो? फिल जन्ना। फिल जन्ना। मैं पढ़ूं? जी, इसको 3 टाइम्स मेरे जन्ना को पढ़िए। फिल जन्ना, फिल जन्ना, फिल जन्ना। अच्छा, हम इसको अगर वक्त कर रहे हैं ना तो फिर हम हा की आवाज को प्रोमिनेंट करेंगे, ठीक है? फिल जन्ना। फिल जन्ना। मैम 3 शाबाश, टाइम्स पढ़ना। ठीक है जी। 3 टाइम्स पढ़िए। फिल जन्ना, फिल जन्ना, फिल जन्ना। आमीन। चलें, आप शुरू से पढ़िए। रब्बिबनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। मैम 3 टू टाइम्स ही टाइम्स पढ़ना है। और। जी, 2 टाइम्स और पढ़िए। रब्बिबनी ली, रब्बिबनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना। जी, अब आप बगैर देखिए पढ़िए। रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना। शाबाश। अब हम इसको ब्रेक कर करके, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फी अल जन्ना, ठीक है? अब हम इसको पूरा एक साथ पढ़ रहे हैं। रब्बी इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना। रब इब्नी जी ली सुनाइए। इंदक। मैम मैं सुनाऊं? रब इब्नी ली जी सुनाइए। इंदक, रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना। ओके, शाबाश, बारकल्ला। जी नेक्स्ट हमजा आरिफ।
अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। आपको लर्न हो गई तो बगैर देखे सुना दीजिए। मिस अभी याद नहीं हुई। ठीक है, आप इसको स्क्रीन पे देख के पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इब्नी लिअंदक बैतन फिल जन्नति। देखें ये कुरानी दुआ है ना, इसमें हम जबर जेर पेज से कहीं ना कहीं मायने चेंज हो जाएंगे, इसलिए अब हमने बहुत ध्यान रखना है। दोबारा से देखिए, रब्बिबनीली, रब्बिबनीली, जी पढ़िए। रब्ब इब्नी ली। आज अपने घर में बार बार चलते फिरते बस इतना पार्ट पढ़ना है, ठीक है। जब आपको इतना याद हो जाएगा फिर आप आगे का भी याद कर लेंगे आसानी से। ओके, जी। चलिए पूजा पढ़िए। रब्ब इब्नी लिअंदक बैतन फिल जन्नह। शाबाश, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखना होगा, रब्बिबनी ली इंदका, यहाँ पे थोड़ा सा एराब को देखना है इंशाल्लाह। बारकल्लाह। इंशाल्लाह अब आप लोगों ने और अच्छी सी कोशिश करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक जब मैं आपसे दोबारा सुनूं तो ये दुआ आपको पक्की याद होनी चाहिए। ओके। और जिनके हैंड रेज हैं, अल्लाह ताला आप सबको बहुत अजर दे आपकी बेहतरीन नियत पे। आइए, हमारा सुन्ना टाइम है। इंशाल्लाह हम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपना सुन्ना टाइम में देखते हैं आज हम कौन सी सुन्नतें सीखने जा रहे हैं। बारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर हमारा सुन्ना टाइम है। हम सब दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, पहले दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुमा। जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मीटिंग अदर्स। आज हम जानेंगे कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से मिलते थे तो क्या मामला फरमाते थे। जी, कौन पढ़ेगा हमारे लिए? ओके, हमजा आरिफ। जी जी हमजा। मिस। जी मिस। जी, आप हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्लीज। He would ride camels, horses, donkeys, or mules, both with or without a saddle. नहीं, मीटिंग अदर्स का वो तो हमने लास्ट टाइम किया था ना। मीटिंग अदर्स में पहला पॉइंट। Oh, अच्छा जी। When meeting someone, he would be the first to greet with salam. He would shake hands and never pull away his hand until the other person withdrew his hand. प्यारे सल्लम मामलात के मौके पर सलाम में पहल करते। क्या हम सलाम पहल करते? सलाम में पहल हम लोग शायद अपने फोन्स में इतना बिजी होते हैं, हर चीज में हर वक्त में, कि जब हम जा रहे हैं तो हमारे हाथों में फोन होता है और हम उसी में इन्वॉल्व होते होते हम अपने घर में चले जाते हैं या कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो इस चीज का हमें खास तौर पे ध्यान करना है। और क्योंकि हमने देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल करते थे, यानी पहले सलाम वो करते थे। तो इंशाल्लाह हमने भी अपनी हैबिट बनानी है कि घर में दाखिल होते हुए या कहीं भी जाते हुए या किसी से भी मिलते हुए सबसे पहला सलाम हम करें। अगर हम ये सोचेंगे ना हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि हम पहल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें मोटिवेशन मिलेगी आदत बनाने में। फिर मुसाफा करते, जब तक दूसरा शख्स हाथ ना छुड़ाता आप सल्लम भी ना छोड़ते। मुसाफा पता है किसी को क्या होता है? अच्छा, हम मिलते हैं, हम एक तो मुंह से सलाम करते हैं। मुसाफा हम कैसे करते हैं, कोई बताएगा मुसाफा क्या चीज है? जल्दी से वो हैंड रेज करे जिसको पता है मुसाफा क्या होता है। जी, इसरार अहमद। This handshake. बिल्कुल, हैंडशेक। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हैंडशेक करते थे कि राइट हैंड से सामने वाले का राइट हैंड और अपने लेफ्ट हैंड से उसके मतलब हाथ पे हाथ रख लेते थे। आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हमने ये एक बड़ी प्यारी छोटी सी सुन्नत है, इसको भी हमने कोशिश करना है कि हम इसको भी अपने अमल में लेकर आए, मुसाफा करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन पढ़ेगा हमारे लिए? हसन दानिश।
जी हसन, हसन दानिश। When meeting someone, he would listen attentively and turn his whole body to the person. ठीक है, ये आपने सही पढ़ा। एक पॉइंट हमारा मिस हो गया है, इससे पहले वाला भी प्लीज पढ़ लीजिए। He would respond verbally to salam. सलाम का जवाब जबान से देते। हम लोग बाज दफा क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने कामों में क्योंकि एंगेज होते हैं, कोई अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी ने सलाम किया, हमने सर हिला दिया, चले वो तो एक एक्सेप्शनल केस होता है, लेकिन हम इसको हैबिट ना बना लेना कि अगर हम कोई हमें सलाम करे तो बस हमने सर हिला दिया, या अक्सर ऐसा होता है हम नमाज पढ़े कोई आके सलाम करता है तो चले सर हिला दिया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें जबान से जवाब देना चाहिए। और इसके बाद वाला क्या है, मुलाकात के वक्त बात ध्यान से सुनते, पूरे जिस्म के साथ दूसरे की तरफ मुतवज्जा होते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अच्छा तरीका था, वो जब किसी से बात करते तो पूरे बॉडी को उसकी तरफ रोटेट कर लेते और फिर उससे बात करते। हम लोग कैसा करते हैं, आई थिंक हम में से बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, हम तो जवाब कहीं दे रहे होते हैं, देख कहीं रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज को जहन में रखना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तरीका था, क्या सुन्नत थी उनकी। तो इंशाल्लाह हम भी जरूर पूरा अपने आप को रोटेट करके जब हम किसी से बात करेंगे ना, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हम उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी बात को गौर से सुन रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, यूजुअली हमारी लैंग्वेज क्या होती है जब हम किसी से मिलते हैं, स्पेशली बॉयज का ज्यादातर ये होता है ना कि यार, एक यार बड़ा कॉमन सा वर्ड है हमारे में, हम मिल रहे हैं तो यार से मिल रहे हैं, यार कह के मिल रहे हैं। तो हमें इस चीज को बहुत देखना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, चाहे हम बॉय हों या हम गर्ल हों या हम बड़े हों या हम छोटे हों, लेकिन हमने मिलते वक्त सलाम करना है इंशाल्लाह। और जब किसी से बात करें तो पूरी अपनी अटेंशन उसकी तरफ करनी है। जी बिल्कुल, ऐसे ही मुसाफा किया जाता है, ये हमारी स्क्रीन पे भी आ गया, जजाक अल्लाह खैर। तो अब हमने मुसाफा करने की भी आदत डालनी है इंशाल्लाह। चले अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, गैदरिंग्स। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदरिंग्स में जाते थे तो क्या करते थे, हमें लगता है शायद वो गैदरिंग में नहीं जाते होंगे या पता नहीं कैसा माहौल होता होगा वहां का, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो क्या करते थे। जी हसन रिजवान। If he joined a gathering, he would take a seat wherever he found a place. कितना हम्बल तरीका पता लग रहा है ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब भी वो किसी गैदरिंग में जाते, जहां जगह मिलती वहां बैठ जाते। इससे पता लगता है कितने फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी थी उनकी। हालांकि रुतबा तो उनका बहुत बड़ा था ना, अल्लाह के नबी थे, हमारे आखिरी नबी थे, और लोगों में भी कितने पॉपुलर भी थे और कितने बड़े ओहदे पर थे हर लिहाज से, लेकिन जहां जगह मिलती वहां बैठ जाते, कोई प्रोटोकॉल नहीं। आज हम देखें, हमारे अगर कोई बड़ा बंदा होता है, किसी भी एस्पेक्ट से कोई बड़ा आ रहा है, उसको कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसके आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, आगे पीछे गार्ड्स होते हैं, और जगह भी कोई स्पेशल किस्म की होती है जहां वीआईपी जिसे हम कहते हैं वहां पे बैठते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो वीआईपी थे ना वैसे तो अल्लाह की नजर में, लेकिन कितनी फ्लेक्सिबल थी उनकी पर्सनालिटी कि जहां जगह मिलती वहां बैठ जाते, कितने आसान थे, इजी टू गो, किसी को उनके लिए खास इस तरह से नहीं बैठने के कोई एहतमाम करना पड़ता था। जी नेक्स्ट पॉइंट, अहमद खान। When he would sit in a gathering, he would express amazement at matters upon which people expressed amazement. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में तशरीफ फरमा होते तो जिस बात पर लोग ताज्जुब करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताज्जुब करते। इससे क्या पता लगता है, यानी वो लोगों के बात में इन्वॉल्व होते, जो लोग बात कर रहे होते, ऐसा नहीं शो करते कि ये तो हमारे मतलब की बात ही नहीं हो रही, ये तो कोई बड़ों की बात हो रही है या कोई आउट ऑफ द टॉपिक है, अगर हम मेरा तो कोई कंसर्न नहीं है इससे, लेकिन वो लोगों की बात उनके बीच में बैठे होते थे ना, तो वो उनको ऐसा शो करते थे, यानी वो उनकी बात सुनते थे, तो लोगों को भी ये चीज फील होती थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में बैठे हैं तो हमारी बात को सुन रहे हैं, फिर चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तरह से हो। हमारे यूजुअली जब बड़े बैठे होते हैं तो हम लोग बच्चों की बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, या बच्चे कह रहे हैं हम साइड पे उसको इग्नोर कर रहे हैं, या हाँ में हाँ मिला दी वाली बात होती है।
लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ जब बैठते थे तो फिर वहीं पे होते थे, प्रेजेंट भी वहीं पे होते थे। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल में लगे होते थे कि अपनी कोई और बात कर रहे हो, किसी ने बात की और बस हूं हाँ कर दिया आगे से। तो इस चीज को भी जरूर हमने देखना है इंशाल्लाह। जी, और कौन पढ़ेगा? मोहम्मद खान। Yes, miss. जी, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे। If a, yes. If a stranger in the gatherings, if someone laughed in a gathering, he too would smile. जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में कोई उनकी मजलिस में कोई हंसता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबस्सुम फरमाते, यानी स्माइल करते। तो इस सब चीजों से हमें ये पता लग रहा है कि जब वो किसी गैदरिंग में जाते तो उस गैदरिंग का ही पार्ट होते। ऐसा नहीं था कि अलग से अलग थलग बैठ जाते या अलग अपने चार लोग लेके बैठ गए कि ये मेरे सर्कल के लोग हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं तो इनके साथ ही बैठूं। तो ऐसा तो नहीं उनके शो हो रहा ना उनके बिहेवियर से। तो हम भी जब कहीं जाएं तो इंशाल्लाह हमने वहीं पे प्रेजेंट होना है और कोशिश करना है सबके साथ मिलके बैठे, कोई अपना अलग से ग्रुपिंग ना कर ले। ठीक है इंशाल्लाह। जी, और कौन पढ़ेगा? कोई और न्यू नेम? फिर मैं खुद ही सिलेक्ट कर लूं। शाबाश, हैंड रेस करें बॉयज, फिर मैं खुद ही सेलेक्ट कर लेती हूँ। चले ऐसा करते हैं। अबाद अशर जी, अबाद। ओके जी, अबाद। ओके, कौन पढ़ेगा? चले हसन दानिश, आपको ही टर्न दे देता। If a stranger in the gathering spoke Yes, harshly miss. or behaved imprudently, he would show tolerance and would not respond harshly. आजकल हम ये बड़ी कॉमन सी बात है, जब किसी गैदरिंग में हम होते हैं, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी फिरके से ताल्लुक रख रहा होता है और कोई आके कोई गलत बात बोल दे या सही बात भी बोल दे तो हमारे यहाँ लोग कितना हार्श हो जाते हैं, मारपीट पे बात चली जाती है और खुदा ना खास्ता इसमें जान भी बाज़ औक़ात चली जाती है। तो हमें हमें जो है इस चीज को देखना है कि जब कोई अगर कोई आउट ऑफ द वे बात कर रहा है, हम बैठे हुए हैं, तो हमें भी उस पर तहम्मुल से बात करनी है। कोई बात ही कर रहे हैं ना, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही ना जो हम जिसको बहुत वो करें, अनलेस कि वो अल्लाह और रसूल पे कोई बात हो। लेकिन शुक्र है हमारे लोगों में इस तरह की बात नहीं होती, मगर जरूर फिरका वारियत या पॉलिटिकल तो बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन है कि कोई अपनी पार्टी की बात कर रहा है। और जब बॉयज बैठते हैं अक्सर तो ये चीजें होती हैं, बड़े बॉयज बैठते हैं फिर ये चीजें होती हैं कि कोई अपनी पार्टी की बात कर रहा है और किसी ने कोई और बात कर दी और फिर वहां से लड़ाई झगड़ा और वो सब शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह इसको हमें जरूर देखना है कि हमें इसको कामली हैंडल करना है। कोई बात नहीं, अगर कोई बात ही कर रहा है तो उससे कुछ नहीं हो जाता, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्यार से तहम्मुल से भी उसको दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हार्श हुआ जाए या फाइटिंग की जाए। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें लेकिन एक अच्छे से प्यारे से माहौल में दें, उसको नेगेटिवली ना इंशाल्लाह करें। जी, इसरार अहमद। He did not like to hear praise from anyone except from a person who was returning a favor. He also disliked exaggerated praising. एहसान का बदला लेने वाले के सिवा किसी की तारीफ पसंद ना करते। नेस तारीफ में मुबालगा आराई भी पसंद ना थी। मुबालगा आराई क्या होती है? कि जब हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए मोस्टली हम ये काम कर रहे होते हैं कि हम बहुत एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। कोई नॉर्मल सी भी चीज है हम उसकी नॉर्मल तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इतना एग्जैजरेट करके कर रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा हमसे इम्प्रेस हो जाता है और हमारा काम बन जाता है। लेकिन आप सल्लम को ये चीज नापसंद थी कि वो मुबालगा रही, यानी एग्जैजरेशन नहीं करते थे, तारीफ करते थे। जो एहसान करता था उसका एहसान का बदला देने वाले के सिवा यानी उसके अलावा नहीं करते थे। और तारीफ एग्जैजरेशन नहीं होती थी, एक नेचुरल तारीफ होती थी एक चीज की। तो हमें इंशाल्लाह इस चीज पे भी खास तौर पर फोकस करना है कि हम किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है हम एग्जैजरेशन से काम ना लें इंशाल्लाह। जी, और कौन पढ़ेगा? शाबाश बॉयज, अपने हैंड रेस करें।
माज अहमद खान। मिस कहाँ से पढ़ना है? If he felt the need to sneeze. If he felt the need to sneeze, he would lower the sound and say, Alhamdulillah, all praise is for Allah. जब छींक आती तो आप सल्लम उसकी आवाज आहिस्ता कर लेते और अल्हम्दुलिल्लाह कहते। अच्छा, एक तो नेचुरल चीज होती है, जब हमें छींक आती है तो हम, एक होता है अचानक से वो चीज हो रही है, लेकिन हम अगर मुंह पे हाथ या कुछ रख लेंगे तो इंशाल्लाह वो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा लाउड होने से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी। और फिर हम क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सैयद मोहम्मद अहमद। While sneezing, he would cover his face with a cloth or his hand. छींकते वक्त चेहरे को हाथ या कपड़े से ढांप लेते। अच्छा, ये क्यों भी जरूरी है? जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से कुछ पार्टिकल्स गिरते हैं ना। अगर हमारे सामने कोई खाने की चीज पड़ी है या कोई बैठा हुआ है और हम सामने वाले पे छींक पड़े और हमने कोई कवर ना किया हुआ, तो कितना गलत। एक तो यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितना गलत है ना, कितने जर्म्स उसके ऊपर हमारे मुंह से जाएंगे और कितना गलत इंप्रेशन भी जाता है कि इसको मैनर्स नहीं है। यानी पहली चीज तो हमारे जहन में यही आती है कि आप पे मैनर्स नहीं है। तो इंशाल्लाह जब भी हम छींके तो अपने मुंह को कवर कर लें, हाथ से कवर कर लें, वरना फिर कोई टिश्यू या कोई रुमाल, किसी चीज से हम उसको कवर कर लें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इसरार अहमद। While sneezing, if he heard someone else sneezing, he will respond with the prescribed supplication, Yarhamkullah, may Allah bestow. अगर कोई और छींकता तो यरहमुकल्लाह कहते जवाब में। तो हम भी इंशाल्लाह छींकने वाले को जरूर जवाब दें। बस हमारे 2 पॉइंट्स रह गए, स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। ओके, अब कोई जल्दी से पढ़ दे। जी हसन दानिश, जल्दी से आप एक साथ दोनों पॉइंट्स पढ़ लें, हमारा टाइम अप हो गया है। Okay, miss. While yawning, he would cover his face with a cloth or his hand, or he would suppress the yawn. He would mention Allah at the conclusion of a gathering. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाई आती तो अपने हाथ से कवर कर लेते जमाई को, या जमाई को रोक देते। ऐसा होता है ना, हम थोड़ा सा मुंह बंद करें तो वो रुक भी जाती है और हल्की हो जाती है और अंदर ही अंदर हो जाता है। तो उनको ये चीज पसंद नहीं थी कि हम बड़े बड़े मुंह खोल के यौन करें। तो यौन करते हुए मुंह को जरूर कवर करना है और मजलिस के इख्तिताम पर अल्लाह का जिक्र करना इंशाल्लाह, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी। हम कोई भी गैदरिंग हो, किसी भी किस्म की हो, चाहे बॉयज गैदरिंग हो, चाहे फैमिली गैदरिंग हो, चाहे बहुत ज्यादा लोग हो, चाहे कम हो, हमने ये कोशिश जरूर करनी है कि अपना इख्तिताम अल्लाह के जिक्र पे करें इंशाल्लाह। चलें, यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह अपना। इसको पढ़ लेते हैं। नरेटेड जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when a man tells something and then departs, it is a trust. ठीक है, ये दुआ है मजलिस की एंड की। ओके, सही है, ये तो हदीस हो गई जी। आप लोग को पता है दुआ कौन सी पढ़ते हैं मजलिस के एंड पे? हम अपनी क्लास में भी पढ़ते हैं, क्लास के एंड पे। जी कौन बताएगा? उसैद अंसारी। हम अपनी क्लास के एंड पे एक दुआ पढ़ते हैं, आपको पता है? जल्दी से अनम्यूट योरसेल्फ अगर आपको पता है तो। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. शाबाश, हम ये दुआ से अपने क्लास का इख्तिताम करते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम जिस भी मजलिस में हो, हमें ये दुआ जरूर मांगनी है, अल्लाह का जिक्र करके ही उठना है इंशाल्लाह। चले, यहीं तक रखते हैं। ओवर टू मैम राबिया, ओवर टू मैम फरहत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मैम राबिया एंड मैम मरियम, आपने हमें बहुत प्यारी दुआ याद करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत सारी सुन्नतें सीखी। बारकल्लाहु फीक। और आप सबको पता है कि अभी जो ग्रामर टाइम है उसमें भी आप कुछ बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है
उसको हम देखेंगे कि इंशाल्लाह हमें कुरान मजीद की आयत में हम उसको कितना आइडेंटिफाई करते हैं और कितना हम उसको पहचान के अपने वर्ड को गेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम दुआ मांगते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए चलिए जनाब, अच्छा आपके सामने आप देख रहे हैं कि दो इनिशियल्स लिखे हुए हैं, सजदा यसजुदु। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम ये देखेंगे कि सजदा यसजुदु ने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है। ठीक है, तो आप में से कौन बताएगा कि सजदा यसजुदु ने कौन सा ब्रांड पहना है? जी, सैयद मोहम्मद अहमद बताइए बेटा। ये नून ब्रांड है, नासारा यंग स्वरूप। मैं वेरी गुड माशाल्लाह। और क्या आपने नून ब्रांड के लिए कोई निशानी रखी है? मिस जो असिस्टेंट वाला जो है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वाला, उसके थर्ड लेटर पे पेश होता है। वेरी गुड। जो नून ब्रांड की एक खास निशानी ये होती है कि उसके ऊपर पेश होता है, असिस्टेंट के ऊपर पेश होता है। वेरी गुड, सजदा यसजुदु। ठीक है, अच्छा अब अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना कि उसने नून ब्रांड पहना हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी पूरी की पूरी टेबल पढ़ सकते हैं। सजदा से आपको पता है कि सजदा हमारे पास्ट टेंस के टेबल का इनिशियल है और यसजुदु हमारे प्रेजेंट टेंस या मुजारिक के टेबल का इनिशियल है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपनी आयत की तरफ। अब आप आयत देखिए, मैंने तर्जुमा लिखा है। ठीक है, अब वर्ड आप गैस करेंगे कि वो क्या वर्ड है जो टेबल से यूज हुआ है, हमने टेबल से पिक करना है। तो टेबल को आप माइंड में रखेंगे और अब आप देखिएगा मैं आयत पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। और अल्लाह ताला ही के लिए सजदा करता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, कोई चलने वाला जानवर हो या फरिश्ते, और वो तकब्बुर नहीं करते। तो बताइए मोहम्मद अहमद, इसमें से कौन सा वर्ड है जो सजदा यसजुदु के टेबल में आता है? जो सजदा करता है या प्रोस्ट्रेट्स की ट्रांसलेशन है, उसका मतलब, उसके लिए अरबिक का वर्ड है सजदा। सजदा, वेरी गुड। ठीक है, सजदा। ठीक है, अच्छा पहले हमने वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा ये जो प्रोस्टेट्स है या सजदा करता है ये हमारा सजदा यसजुदु के टेबल में। अब हम टेबल आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टेबल में आएगा, सजदा के टेबल में या यसजुदु के टेबल में। मैम क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए ये यसजुदु के टेबल में होगा, यसजुदु है। वेरी गुड, है ना। अब देखिए बन जाएगा वलिल्लाहि यसजुदु, है ना। और आप कुरान में पढ़ते भी हैं, आपको याद भी आ गया होगा। वलिल्लाही, और अल्लाह ताला ही के लिए है, एंड टू अल्लाह, वलिल्लाही प्रोस्ट्रेट्स यसजुदु। वेल डन, माशाअल्लाह। अच्छा, जो आसमानों में है, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो आसमानों में है। जो का क्या मतलब होगा? आप कुछ भी कहिए जी। शाबाश, कुछ भी आप बोलेंगे फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। शाबाश, माँ, व्हाटएवर। वेरी गुड, माँ। अब देखिए माँ, और एक होता है माँ और एक होता है मन। अब उन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो ज्यादातर माँ आता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ हम लिविंग थिंग की बात करें, सजदा करता है, तो फिर यहाँ आएगा मन मन। होगा। वलिल्लाही, ये वेरी गुड, वलिल्लाही यसजुदु मन, और में फी, मन फिस समावाती, औ व, जो मन, वमन फिल अर्दी। ठीक है, और आगे ये पूरी आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेल डन, एक्सीलेंट। चलिए अब कौन नेक्स्ट हमारे साथ आएगा? बहुत इजी और मजे की एक्टिविटी है जी। शाबाश, जल्दी जल्दी, ये तो बहुत चैलेंजिंग गेम है और इसमें वही स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जो डेयरिंग हो। तो कौन है डेयरिंग स्टूडेंट्स हमारे? अरीब खान। चलिए अरीब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। जी अरीब।
अच्छा अरीब, आपको पता है कि हम सजदा यसजुदू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं अगली आयत सुनाती हूँ। आप पहले इसमें से मुझे बताएंगे कि कौन सा वर्ड है जिसका हम ट्रांसलेशन ढूंढ रहे हैं। बेशक जो पास हैं आपके रब के, तकब्बुर नहीं करते उसकी इबादत से, और वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं और उसको वो सजदा करते हैं। जी, यसजुदूना। पहले हमने क्या करना है, पहले वर्ड आइडेंटिफाई करना है। वर्ड बताइए। सजदू। नहीं नहीं, उर्दू में वर्ड बताइए। उर्दू में कौन सा वर्ड है जिसको हम अरबिक वो में सजदा। ढूंढ रहे हैं। वो सजदा करते हैं, शाबाश। जब हमने वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम टेबल आइडेंटिफाई करेंगे। पास्ट टेंस का टेबल है या मुजारे का? मैम मुजारे। मुजारे का टेबल है। और मुजारे के टेबल से आपने यसजुदूना क्यों कहा? मैम ये प्लूरल है। प्लूरल है पर्सन है। क्योंकि ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है वो सजदा करते हैं या दे प्रोस्ट्रेट। वेरी गुड। अच्छा, इसका सिंगुलर क्या होगा? यसजुदू। यस जुदू। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा अरीब, आप ट्राई करेंगे आयत को, और आयत में से और कितने वर्ड्स आपको आते हैं? बेशक। ना। जो पास हैं। पास हैं को क्या कहते हैं? इंदा, है ना? इंदा यस पढ़ा मैम है ना इन आपने? द उसका मतलब होता है पास में। और आपके रब के, रब्बी का। रब्बिका। तकब्बुर नहीं करते। चले, कोई बात नहीं। हमारी एक्टिविटी तो ये थी कि हम अपने जो खास वर्ड अंडरलाइन है उनको हम पहचाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बहुत अच्छा पहचाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ कौन आएगा? अब बहुत छोटी छोटी आयत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जी, इसमें देखेंगे कि आपको पूरी पूरी अरबी की भी आयत दी हुई है, और उसको उर्दू में भी लिखा है और उसको इंग्लिश में भी लिखा है। तो अब तो और भी इजी हो जाएगा। शाबाश। सबको डर लग रहा है। ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी बहुत तेज स्विंग में जाना हो ना, झूलों में तेज वाले, जो खूब मार धाड़ से चलता हो। तो फिर उसमें सब सोच सोच के बैठते हैं, बैठे हैं ना बैठे। जी, शाबाश। जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए। बहुत ही ज्यादा इजी है, हर चीज आपको इसमें दी हुई है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है अपने वर्ड को। चले, अभी G1 और G2 से बारी हो गई। G1 से कौन हमारे साथ आएगा? शाबाश। G1 के तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी अपने आंसर्स बताते हैं। जी, अशर फहाद, आप ट्राई करेंगे बेटा? देखिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। जी मिस, कहाँ से पढ़ना है? अच्छा देखिए, एक मिनट। अच्छा देखिए अशर, अब आपका जो वर्ड है, जो आपका वर्ड है वो है नजरा यंजुरू। आप बता सकते हैं कि इसने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है? मिस मैंने अभी ये याद नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं। आपको तीन ब्रांड्स के बारे में पता है? फतह, नसर और दरबा। नो मिस, वो दोबारा बताइए। मिस मुझे नहीं मैंने पढ़ा है इसके मगर वो मैं भूल गया फिर। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है आपको? फतह, दरबा, नसरा क्या चीजें हैं? मिस ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स हैं, ये तो पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बड़ी बात पता है कि ये ब्रांड्स हैं, ठीक है। और जब कोई उनको पहनता है तो वो उनके जैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि नसरा का असिस्टेंट कौन है? एक मिनट, अच्छा चले, आप मुझे नसरा का टेबल सुना सकते हैं? मिस मुझे याद नहीं है। चलें कोई बात नहीं, लेकिन अब आप इंशाल्लाह क्लास में गौर से सुनेंगे ना, तो आपको फौरन याद हो जाएगा, ठीक है। आपको याद है, मैंने ग्रुप में भी, कुरान बडीज के ग्रुप में भी हमने शेयर किए थे, तो वहां से देख के आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम फिर किसके पास जाएं, किसको बुलाएं हम? ग्रुप 1 से और कौन आना चाहेगा? शाबाश, माज अहमद खान। जी माज अहमद खान, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम मिस।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताएंगे मास कि नजरा यंजुरू ने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है? मिस नून का। वेरी गुड, नून ब्रांड पहना हुआ है। नून ब्रांड किसको प्रेजेंट करता है? नून ब्रांड के दो इनिशियल्स बताइए। नसारा यंसुर। नसोरा यन यंसुरु। यंसुरू। अब देखिए ये बिल्कुल सुरु। मैच कर रहा है, नजरा यंजुरू। ठीक है। अच्छा, अब नजरा यंजुरू, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने ब्रांड भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि इसने नून ब्रांड पहना हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक आयत लिखी हुई है जिसमें से अरेबिक वर्ड मिसिंग है। ठीक है। डैश नजरतन नजरतुन, सॉरी नजरतन फिर नुजुम, और इसका ट्रांसलेशन देखिए, तो उसने देखा एक नजर सितारों में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से टेबल में मिलेगा हमें? नजरा के माजी टेबल में मिलेगा या मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर के टेबल में मिलेगा? यंजुरू के टेबल में? पास्ट में मिलेगा। वेरी गुड, पास्ट में मिलेगा। तो पास्ट का टेबल कहाँ से शुरू होता है? नजरा। ठीक है, नजरा। नजरा। तो क्या आप मुझे पूरा टेबल सुना सकते हैं? कोशिश कीजिए, नसरा के फॉर्म में पढ़ते जाइए। नसरा नसरू नसरत नसरतुम वेल डन। नसरतु वेल डन। आखिरी एक है, नसरतुम। नसर तू के बाद है नसर ना। ठीक है, हमने मदद की। सही है बेटा। यस। अच्छा, अब इसी तरह आप नजरा का पढ़ेंगे। अभी आपने नसरा पढ़ा, अब आप नजरा का पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम। नजरा नजरू नजरा नजरू नजर नजरता नजरतु नजर तुम। नजरतुम फिर नजरना। नजर तू और फिर नजर ना। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर आप कौन सा टेबल लगाएंगे, अगर कौन सा वर्ड लगाएंगे? उसने देखा, नजरा। नजरा। शाबाश। अच्छा, उसने देखा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो भी लगा हुआ है। तो उसको हम अरबी में इस लेटर को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो को? या इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन याद करते हैं तो हम उमूमन सो लगाते हैं, सो। सो या देन। जी। सो मिस या नहीं देन का आता। क्या ट्रांसलेशन होता है? थोड़ा सा जोहन पर जोर डालें। फा, याद आया? फा। फा। तो ये बन जाएगा फनज़रा। फनज़रा नजरतन फिन नुजूम। ये देखिए, अब आपके सामने पूरी आयत है। फनज़रा नजरतन फिन नुजूम, सबसे पहली लाइन देखिएगा। तो उसने देखा एक नजर सितारों में। आपको याद है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला को ढूंढ रहे थे, वो सोचते थे कि भाई किसकी, इन बुतों की इबादत तो मैं नहीं कर सकता, ये बुत तो खुद बनाए हैं हम लोगों ने हाथ से, तो इसकी कैसे इबादत की जाए? तो वो कायनात में गौर व फिक्र करते थे और हर चीज को गौर गौर से देखते थे। और उन्होंने सितारों को भी देखा, चांद को भी देखा, और फिर सूरज को भी देखा, और फिर उनको पता चल गया कि इन सारी चीजों के बनाने वाला जो है वो कौन है? वो हमारा रब है। अच्छा जी, चलिए, वेरी गुड माज अहमद खान, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे देखिए आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे। चलिए, अब हमारे G1 G2 और G3 इन तीनों की एक एक टर्न हो गई है। ठीक है जनाब, अब दोबारा से हमने राउंड शुरू करना है। G1 से कौन आएगा हमारे साथ? या कोई भी ग्रुप पहले आ सकता है, G1 G2 या G3। शाबाश। हसान रिजवान, बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, अच्छा, नंबर 2 देखेंगे हसान। सुम्मा डैश, फिर उसने देखा। सुम्मा नज़रा। सुम्मा नज़रा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि एक मर्तबा उनका कोई बहुत बड़ा दिन था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में एक बहुत बड़ा दिन था उनका। तो उन्होंने जो है, ये वैसे उस वाक्य की आयत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही ये वाक्य बता रही हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हुई ना, कि उनके जहाँ वो रहते थे, तो उन लोगों का एक जश्न का दिन था, सब वहां जा रहे थे। लेकिन आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों की पिटाई करनी थी, तो वो नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, आप सब जाइए। तो ये भी उस वक्त हुआ था। चलिए, अच्छा हसन, आप हमारे साथ अगला भी करेंगे, नंबर 3।
Yes, please. चलें, अब देखिए नंबर 3 में एक वर्ड मिसिंग है। कॉल रब्बी अरिनी डैश इलेका, कहा ए मेरे रब दिखा मुझे, मैं देखूं तेरी तरफ। अब इसमें हमें मैं देखूं का ट्रांसलेशन करना है, और आपके पास वर्ड्स कौन से हैं? नजरा यंजुरू। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि नजरा यंजुरू में से कौन सा वाला आएगा, माजी आएगा या मुजारे आएगा? माजी, माजी, मुजारे, मुजारे या माजी, पहले आप डिसाइड कर लें। मुजारे, मुजारे, मुजारे किसको प्रेजेंट करता है? पास्ट को। फिर प्रेजेंट और फ्यूचर को। प्रेजेंट और फ्यूचर को। तो इसका मतलब है ये कौन से टेबल में मिलेगा हमें? नजरा के टेबल में मिलेगा या यंजुरू के टेबल में? शाबाश, यंजुरू के टेबल में। तो यंजुरू का टेबल पढ़िए। यंजुरू, यंजुरूना, तंजुरू, तंजुरूना, अंजुरू, नंजुरू। तो अब मैं देखूं कहाँ है इसके अंदर? अपनी बात कर रहे हैं ना हम, मैं देखूं। यंजुरू तो आपको पता है कि सेकंड थर्ड पर्सन होता है, तंजुरू सेकंड पर्सन होता है। तो अब रह क्या गया? आप बिल्कुल करीब पहुंच गए। अंजुरू, 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 वेरी गुड। तो यहाँ पर आएगा कॉल रब्बी अरिनी अंजुरू इले। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी डिफरेंट है, अंजुरू के बजाय अंजुर है। वो क्यों है? ओरिजिनली ये अंजुरू ही था, लेकिन अंजुरू अंजुर क्यों बन गया वो इंशाल्लाह हम बाद में अगले कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही वर्ड गेस किया, वेल डन, माशाल्लाह। आप ही है ना कि जिसको ग्रामर कोच का टाइटल मिला था लास्ट वीक? वेरी गुड, आज भी ये टाइटल आपके लिए। वेल डन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब ग्रुप 2 या ग्रुप 3 से कौन आएगा हमारे साथ? जी, वैसे अरीब खान और मोहम्मद अहमद भी इस टाइटल को विन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसरार अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह। इसरार, जी मिस। नंबर 4 पे हम चलते हैं बेटा। आप देखिएगा, मैं पढ़ रही हूँ। अवलम यसीरू फिल अर्दी डैश कैफ काना आकिबतुल लजीना मिन क़ब्लिहिम। ठीक है, क्या भला नहीं वो चले फिरे जमीन में तो वो देखते। यहाँ पर हमें इसकी अरबी करनी है, कैसा हुआ अंजाम उनका जो उनसे पहले थे। ठीक है, तो वो देखते। अब सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे? क्योंकि हम नजरा यंजुरू का ब्रांड डिसाइड कर चुके हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से टेबल से है। मिस ये पास्ट है। तो वो देखते। ठीक है, पास्ट से है। अब करिए इसको। पास्ट है तो फिर पास्ट का टेबल पढ़िए और मुझे वर्ड बताइए। नजरा, नजरू, नजरता, नजरतुन, नजरतु, नजरना। मिस ये तो नजर। अब कौन सा वर्ड आएगा यहाँ? नजरा। नजरा, नजरा का मतलब होता है उसने देखा। हाँ जी। तो उसने देखा तो यहाँ नहीं है, ये है वो देखते। हाँ, तो फिर ये है तो फिर नजरू। नजरू, नजरू का मतलब होगा उन्होंने देखा। पास्ट टेंस है ना, उन्होंने देखा, देखने का काम खत्म, उन्होंने देखा। पास्ट में देखा था, लेकिन ये है तो वो देखते। प्रेजेंट में तो फिर ये प्रेजेंट में तो फिर ये यहाँ पे मुदारे का होगा। मुजारे का होगा, वेरी गुड। तो वो देखते। अब बताइए, मुजारे के टेबल से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा वर्ड आएगा। मुजारे का टेबल पढ़ के चेक कर लीजिए। ये में से भाई यंजुरूना। यंजुरूना, कैफ काना यंजुरूना। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यंजुरू। अब ये असल में यंजुरूना था, लेकिन नून किसी वजह से इसमें गायब हो गया है। ठीक है, लेकिन आपने वर्ड को बिल्कुल सही गैस किया है, यंजुरू। और तो का ट्रांसलेशन हम लेटर से करेंगे, फयंजुरू कैफ काना आकिबतुल लजीना मिन क़ब्लिहिम। ठीक है, वेल डन, शाबाश। चलिए, अब कौन आएगा हमारे साथ? वेल डन स्टार। जी, शाबाश, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपको पता है कि ये जो नंबर 5 है, इसमें ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। और आपको पता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो फौज थी वो सिर्फ इंसानों पर नहीं मबनी थी, बल्कि उनकी फौज में इंसान भी थे, जिन्नात भी थे और बर्ड्स भी थे। तो एक बार जब वो अटेंडेंस ले रहे थे तो एक बर्ड जो है वो एब्सेंट था।
तो बर्ड एब्सेंट था, तो उन्होंने अपनी सब लोगों से कहा कि भाई अब उस बर्ड को कोई जेन्युइन एक्सक्यूज लाना पड़ेगा। चलिए, कौन हमारे साथ है? अदीप, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने किसी फ्रेंड को फ्रेंड का नाम बताइए जिससे हम पूछेंगे। आपकी बारी तो हो गई है। Okay. Hassan Adil. हसान आदिल। Adil, sorry. हसान अदील। जी, ग्रुप 3 से हसान अदील। अब आपको अरीफ आपके फ्रेंड ने सेलेक्ट किया है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। वेरी गुड। चलिए, देखिएगा बेटा, मैं पढ़ती हूँ। औला डैश असदक्ता, उसने कहा अनकरीब हम देखेंगे। असदक्ता, क्या सच कहा है तुमने? अम या कुंता, है तू मिनल काजिबीन, झूठों में से। ठीक है, चलिए बताइए कि यहाँ पर जो वर्ड मिसिंग है वो नजरा यनजुरु कौन से टेबल से है, माजी के या मुजारे के? मैं मुजारे के। मुजारे के। शाबाश। आप बताइए मुजारे में से कौन सा वर्ड चूज करेंगे? हम देखेंगे। मैम यंजुरू ही होगा, या स्टार्टिंग में आ रहा। अच्छा, चलें ऐसा करते हैं कि आप मुजारे का टेबल पढ़िए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा। मैम मुझे ना टेबल्स ही नहीं आते, वो उस दिन भी मैंने पूछा था, मुझे टेबल्स नहीं अच्छे से आते। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे कि हम इंशाल्लाह आज आपको टेबल्स दोबारा भेज देंगे। और मैं अपने तमाम टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं भूल जाऊं तो वो मुझे याद दिलाएं कि हम आपके कुरान बडीज ग्रुप में इंशाल्लाह टेबल्स भेजेंगे। और आप वहां से लेके ना किसी ऐसी जगह पर आप उसको सेव कर लीजिए कि फिर वो चैट में आगे पीछे ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक पर्सनल वॉल भी हम बना के रखते हैं ना अपने अपने कामों के लिए, कि जिसमें हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को आगे रखते हैं, ताकि वो चैट में पीछे ना चली जाए। ग्रुप में ज़ाहिर है चैट हो रही होती है तो वो आगे ऊपर नीचे हो जाती हैं चीजें। अच्छा जी, चले फिर कोशिश करें हसन, थोड़ा सा कोशिश करें। यन शुरू का टेबल आप पढ़ सकते हैं? यन शुरू का। मैम इनकी स्टार्टिंग में अलिफ या ते और नून लेकर आना है, वो टेबल कंप्लीट हो बिल्कुल जाएगा, या आपने बिल्कुल इंडिकेशंस बिल्कुल। लिखवाई थी? जी जी मेरा बच्चा। मैम अंसुरु यंसुरु तंसुरु और नंसुरु इस तरह करके होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। और इसकी स्टार्टिंग हो गई यन शुरू से, तो यन शुरू, यन सुरूना। ठीक है, फिर तन शुरू, तन सुरूना। तंसुरु। पहले सिंगुलर आ रहा है, फिर उसका प्लूरल आ जाता है। और फिर अनसुरु, और फिर नन शुरू। ओके मैम। ठीक है, चलें अब आप अपने ग्रुप में से किसी और साथी का नाम सजेस्ट कीजिए जो हमें आपकी जगह बताएगा कि हम देखेंगे का या वी विल सी का ट्रांसलेशन क्या होगा। वर्ड है मैम हमारा उसैद। यनजुरू। मैम उजैर, उसैद। उसैद उसैद, उसैद। उसैद, उसैद। वेरी गुड, चलिए ठीक है। उसैद, उसैद आप हमारे साथ हैं। चलिए उसैद से पूछते हैं हम। जी जी उसैद। मिस, इसमें कॉल नंजुरु। वेरी गुड, कॉला नन जुरू। अब आपने इसको तो ट्रांसलेट कर दिया, हम देखेंगे। अनकरीब को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कौन सा लेटर आता है अनकरीब या सून के लिए? सुम्मा। सुम्मा होता है देन, फिर। सिर्फ एक ही लेटर है, जैसे वो था ना फा, तो या सो, तो हम देखेंगे, या सो वी विल सी, ये है, एक ही लेटर है। और हजरत याकूब कॉल अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बताइए बताइए, शाबाश। कौला, अनकरीब, सून, एक छोटा सा लेटर है। कोई ऑप्शन अच्छा, है? आपके आपके नाम की उर्दू में स्पेलिंग क्या है उससे? अलिफ, अलिफ हम्म तीन ये दाल। आपके नाम में भी वो आता है, एक लेटर। अंजुरु। नहीं, वो तो ननजुरू, हमारे टेबल में से तो ननजुरू का वर्ड हमने निकाल लिया। अब यहाँ हमें लेटर अटैच करना है। तो पता है ना, लेटर होते ही इसीलिए हैं कि वो मीनिंग देते हैं, मजीद मीनिंगफुल बनाते हैं लेटर्स को और नाउन्स को, वर्ब्स को और नाउन्स को। जी, शाबाश। बारी बारी सारे लेटर्स अपने नाम के लगा के देख लें, चले। हम्म चलें, इसरार अहमद जो है बहुत ज्यादा हैंड रेस करें तो उनसे पूछ लेते हैं। जी इसरार। मीन्स मैम सीन। सीन, सनन जुरू। ठीक है,
ये देखिए हम नंबर 5 पे जाते हैं। कौल सनंजुरु असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन। ठीक है, और मजे की बात यह है कि हजरत सुलेमान अपने सब पूरी फौज की अटेंडेंस लेते थे, और एक हुदहुद भी गायब होता या एब्सेंट होता तो उनको पता होता, और उन एब्सेंटीज को जो है बहुत जेन्युइन रीजन देना पड़ता था। चलिए, तो कैसे लग रही है आपको ये एक्टिविटी? तो देखें आप ट्रांसलेशन भी कर पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताद आप बताइए कैसे लग रही है आपको एक्टिविटी? ये क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ना, इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर आप देखिए कि इंशाल्लाह अभी तो आपने वही वर्ड ट्रांसलेट किए हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको आगे पीछे के वर्ड्स भी इंशाल्लाह आ रहे होते हैं और आप उन सबको ट्रांसलेट कर सकते होते हैं। चलें थोड़ा और आगे जाते हैं। अब कौन आएगा हमारे साथ? चलें उसके बाद आप एक और अपना माइक अनम्यूट कीजिए और एक और प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम सैयद मोहम्मद अहमद के पास जाएंगे। जी चलिए, अब आपका जो वर्ड है वो है खलक यखलुकु, और आप देख रहे हैं कि उसके बराबर में नून लिखा हुआ है, इससे आपको पता चल रहा है कि इसने नून पहना हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, उसने पैदा किया आसमान और जमीन को। चलिए, उसने पैदा किया आसमान और जमीन को। पहले सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा टेबल है, माजी या मुजारे। ये सबसे पहले चले आप वर्ड आइडेंटिफाई कर लें। उससे आप पहले वर्ड आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन से वर्ड को हम अरबिक में चेंज करने वाले हैं। उसने पैदा किया। वेरी गुड, उसने पैदा किया। ठीक है, अब आपने टेबल कौन सा डिसाइड किया था? माजी। माजी, तो अब आप माजी का टेबल में से वर्ड चूज कीजिए यहाँ पे। उसमें आइटम खलकू। खलकू, उन्होंने पैदा किया? नहीं बेटा, ये तो सिंगुलर है। खलक तुम कह रहे हैं आप। आपने क्या दूसरा वर्ड क्या बोला बेटा? खलकतू। खलकतू का मतलब होगा मैंने पैदा किया, आई क्रिएटेड। ये खलक होगा। वेरी गुड, खलक। और फिर आसमान और जमीन को खलक समावाति वल अर्दा। कितना इजी है। नंबर 2 को कोशिश कीजिए। वो पैदा करते हैं। पहले टेबल डिसाइड कीजिए, खलक या यखलुकु, कौन सा टेबल आएगा? इसमें यखलुकु आएगा। यखलुकु का टेबल है, और यखलुकु के टेबल में से वर्ड भी कौन सा है? यखलुकु। यखलुकु ही है। क्यों आपने यखलुकु लगाया यहाँ पर? वो पैदा करता है, रीजन क्या है? या से वो जो है वो तो ठीक है, तो वो यखलुकुना में भी आता है, वो भी आप लगा सकते थे। क्योंकि वावल क्योंकि प्रेजेंट में। हाँ, तो वो भी प्रेजेंट है। यखलुकु यखलुकुना प्रेजेंट के टेबल से निकाला है मैंने यखलुकुना, लेकिन वाई यू चोज यखलुकु और स्किप कर दिया आपने यखलुकुना, क्यों? एक ही फर्क है दोनों में। ना तो इसलिए क्या, क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर है, वेरी गुड, क्योंकि वो पैदा करता है, ही क्रिएट्स यखलुकु, जो वो चाहता है, मा यशाउ। और यखलुकुना कब आता? जब वो पैदा करते हैं होता, प्लूरल की बात होती है, ये सिंगुलर की बात है। वेल डन, शाबाश। चलिए, हाशिर रिजवान का हैंड रेज है, हम उनसे पूछते हैं। सैयद मोहम्मद अहमद का हैंड डाउन हो गया है। जी हाशिर। यस मिस। अच्छा हाशिर, देखिएगा अब आपके सामने 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है? एक सबरा यस्बिरु, एक गफरा यगफिरु। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, और दोनों कौन सा ब्रांड पहनते हैं? ज़ुआद का। दुआद ब्रांड पहनते हैं, वेरी गुड। और दुआद ब्रांड की 2 इनिशियल्स बताइए। अगर आपको दुआद याद है तो आपको दोनों इनिशियल्स भी याद होंगे। चलो मैं एक का इनिशियल बताती हूँ, दरबा। दरबा, ज़रबा यज़रिबु। यजरिबु, वेरी गुड। अब आप देखें, दरबा यदरिबु,
तो स्वाद सबरा यस्बिरु ने द्वाद ब्रांड पहना है, सबरा यस्बिरु, और गफरा यगफिरु उसने भी द्वाद ब्रांड पहना है। और द्वाद ब्रांड की खास पहचान ये है कि असिस्टेंट में जेर आता है। यस्बिरु में आपको जेर नजर आ रही है बेटा? यस मिस। और यगफिरु में भी आपको जेर नजर आ रही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रांड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आपको मैं उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाती हूँ। अब आप वो वर्ड सिलेक्ट करेंगे जिसका आपने ट्रांसलेट करना है। और अलबत्ता जो उसने सब्र किया और उसने माफ किया। एंड whoever is patient and forgives। चलिए बताइए। सबर किया और उसने माफ किया। चले तो पहले सबर किया को हम देखते हैं कि वो कौन से टेबल में है, सबरा के टेबल में, माजी के, या यसबिरु के मुजारे टेबल में? सबरा के टेबल में। यानी माजी है ये, यानी आप कह रहे हैं कि ये माजी है, पास्ट टेंस है? यस यस मिस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझे टेबल में से एक वर्ड बता दीजिए जिसको मैं फटाफट यहाँ लगा दूं। सबरा। वेरी गुड, वेल डन, माशाल्लाह। सबरा, उसने सबर किया। ठीक है। अच्छा, उसने माफ किया, यहाँ क्या आएगा? माजी या मुजारे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, माजी। टेबल में से वर्ड चूज कीजिए। गफरा। गफरा, वेल डन, शाबाश। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा हाशिर बेटा कि यहाँ पर देखिए एक वर्ड है शुरू में, और अलबत्ता जो। तो ये जो है, ठीक है, मैं इसको जरा हाईलाइट भी करती हूँ। तो मुझे ये बताइएगा ये जो है इसमें इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, माँ या मन? अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डिफरेंस बताया था माँ और मन में। हम यहाँ इंसानों की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आएगा मन। ठीक है जी, मन आएगा, मन, हु। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसका ट्रांसलेशन में बताती हूँ। और अलबत्ता जो, वला मन, और आयत क्या बन जाएगी? वला मन सबरा वगफरा, वला मन सबरा वगफरा। वेल डन, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, अब कौन आएगा हाशिर के बाद? आगे भी बहुत मजे की आयत है जी। शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए कौन आएगा। अच्छा, बाकी सबको क्या डर लग रहा है? देखिए, अगर आप करेंगे तो आपका डर जो है निकल जाएगा बिल्कुल। ये तो खतरनाक राइड में बैठने से भी इजी है। चलें अरीब, आप ऐसा कीजिए कि अपनी क्लास में से किसी को भी सिलेक्ट कीजिए जो नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा। उजैर हुसैन। उजैर, उजैर हमारे साथ हैं तो हैंड रेस कर लीजिए बेटा। G3 से उजैर हुसैन। जी शाबाश। जी बेटा उजैर, देखिएगा मेरे बच्चे कि अब आपके पास है नंबर 4। वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब के वो और ऊपर अपने रब के वो भरोसा करते हैं। अब आपने ये करना है कि पहले वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे। मैं पढ़ूं क्या? आप पढ़ के देख लीजिए, पढ़िए, शाबाश। There are those who endure patiently and upon their Lord. इसमें से एक वर्ड है जो सबरा यस्बिरु के टेबल में आता है। वयस्बिरु। ठीक है। कहाँ आप इंग्लिश या उर्दू में से मुझे बता सकते हैं बेटा कि आप कौन सा वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं? Patiently.
हाँ, दोज हु एंड्योर्ड पेशेंटली, ठीक है। अच्छा, अब इंग्लिश और जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं ना, तो ट्रांसलेशन में कभी कभी बहुत सारे वर्ड्स एडिड होते हैं, क्योंकि इससे बड़ी एक मजेदार बात आपको ये पता चलती है कि अरबिक लैंग्वेज कितनी ज्यादा कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है, कि एक छोटा सा वर्ड होता है लेकिन उसके ट्रांसलेशन में आपको 2-3 वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए इसको पहले आपने वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप मुझे बताएंगे पास्ट टेंस के टेबल में आएगा या फ्यूचर और प्रेजेंट में आएगा? present, future. जिन्होंने सब्र किया, पेशेंटली। सोच लें दोबारा, पास्ट या Past. पास्ट। वेरी गुड। पास्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब पास्ट के टेबल में से वो वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए जो आपने यहाँ लगाना है अरबी में। Sabaru. वेरी गुड। सब्र क्यों चूज किया आपने? Plural. प्लूरल है, जिन्होंने सब्र किया, दोज हु एंड्योर्ड पेशेंटली। तो ये क्या बनेगा? अल्लज़ीना सबरू। वो लोग हम कहते हैं ना अल्लज़ीना, अल्लज़ीना सबरू। और ऊपर का ट्रांसलेट कीजिए, और का ट्रांसलेट कीजिए। Wa. ऊपर। सोचे सोचे, आपको आता है, बार बार हम कुरान में पढ़ते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। Upon Allah. अला, वेल डन, शाबाश। तो यहाँ पे क्या बन गया? अल्लज़ीना सबरू व अला, अपने रब के। अपने रब के का क्या होगा? हम अक्सर कहते हैं तुम्हारा रब, कभी कभी अपना रब भी हो जाता है। Rabbi. रब बका, ठीक है, देयर लॉर्ड। वो भरोसा करते हैं, ये तवक्कलून। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छी कोशिश उजैर। चलिए उजैर, अब अपनी क्लास में से किसी भी अपने भाई को सेलेक्ट कीजिए, अपने ग्रुप में से नहीं, अपनी क्लास में से, पूरी क्लास में से। बिलाल आसिफ। बिलाल आसिफ। चलिए भाई, बिलाल भाई कहाँ हैं आप? G2 से बिलाल आसिफ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बिलाल बेटा। देखिए, आप भाई की रिकमेंडेशन पर तो फटाफट माइक खुल जाना चाहिए। बॉयज कहते हैं भाई हमारे दोस्त तो एक आवाज पर आ जाते हैं, है ना। ये बॉयज का बड़ा अच्छा गुमान होता है अपने दोस्तों के बारे में। जी बिलाल बेटा, देखिए आखिरी रह गया, बहुत इजी है, शाबाश। चले बिलाल, अगर आपको नहीं करना, आप अपने किसी का नाम सजेस्ट कर दीजिए हमें, ठीक है। जी बिलाल। चलिए फिर बिलाल की जगह कौन आना चाहेगा? वल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो लोग जिन्होंने सब्र किया और ऊपर अपने रब के वो भरोसा करते हैं। दे आर दोज हु एंड्योर्ड पेशेंटली एंड अपॉन देयर लॉर्ड रिलाइड। अब बात बेटा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Yes, miss. पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है? Miss, I'm fine. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको और आपके सब फ्रेंड्स को, आपके सब टीचर्स को कुरान की वजह से शिफा अता फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, अब बात नंबर 5 पढ़िए बेटा। और अगर तुम सब्र करोगे बेहतर है तुम्हारे लिए। अब वो वर्ड आइडेंटिफाई कीजिए जो सब्र यस्बिरु के टेबल से आप ढूंढेंगे। Yes, miss. उर्दू में पहले मुझे बताइए आप कौन से वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे? और अगर तुम सब्र करोगे। ठीक है, तुम सब्र करोगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कहाँ आएगा, सब्रा में आएगा या यस्बिरु में आएगा? मिस सब्र में। सब्रू, यस्बिरु में। सब्र यस्बिरु में आएगा। चलिए लगाइए। तस्बिरु। तस्बिरु, तुम सब्र करोगे। अच्छा, अगर हम सिर्फ तस्बिरु को देखें ना, तो आपने बिल्कुल सही कहा है बेटा कि उसका मतलब यही होगा कि तुम सब्र करोगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर और अगर लगा दिया ना, तो ये माजी के टेबल में चला गया। तो माजी के टेबल से अगर हम देखें तो कौन सा वर्ड आप लगाएंगे बेटा? सब्रा
सबरू, सबरता, सबरतुम, कौन सा वर्ड लगाएंगे? सबर सबरा का टेबल आप मुझे सुना सकते हैं? यस मिस सबर बताइए। सबर सबरता सबरतुम सबरतु सबरना वेरी गुड। अब एक वर्ड यहाँ लगा दीजिए, तुम सबर सब करोगे। वो तो हम सबर करेंगे हो जाएगा। सोचें, तुम कहाँ आता है? सबर तुम, ठीक है। वला इन, और अगर तुम सबर करोगे सबर तुम खैरुल लकुम, वला इन सबर तुम खैरुल लकुम, और अगर तुम सबर करोगे बेहतर है तुम्हारे लिए। तो आपने जो पहले मुजारे का टेबल चूज किया था ना, वो बिल्कुल सही था अगर आप वर्ड्स को देखें, लेकिन बाज़ औक़ात हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी चीजें देखना पड़ती हैं, तो इसलिए ये माजी का था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप माजी का भी आपको टेबल आता था। बारकल्लाहु फीकुम। इसी तरह अब आप जब अपनी तिलावत करेंगे इंशाल्लाह, तो वर्ड्स को देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, कोई सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब वर्ब आइडेंटिफाई कर लें तो ये देखें कि ये माजी है या मुजारे है, उसने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, और फिर वो माजी के टेबल में आ रहा है या मुजारे के टेबल में आ रहा है, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसी तरह आप गौर फिक्र करेंगे तो आपकी तिलावत के जो आपका अजर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अब आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं मंडे और ट्यूसडे के दिन, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए एक सरप्राइजिंग टॉपिक होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा नेक्स्ट वीक जो है आपकी 2 लास्ट क्लासेस हैं, तो हमारे सेशन की लास्ट क्लासेस होंगी, पीर के दिन आपकी क्लास होगी और मंगल के दिन इंशाल्लाह हमारी तकमील होगी। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।